नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 11वीं क्लास की समित संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें से 9 तक के सवालों को हमने हल कर लिया था। आज हम लोग 10वें सवाल को हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे सवाल को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे दिया है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित क्रम को क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये देखो ध्यान से। अगर तो ये दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये इस फॉर्मेट में दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a पूरा ये है और b पूरा ये है और इसके स्क्वायर स्क्वायर लगा, तो इसका स्क्वायर जैसे कि बोलते हैं ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी तरीके से इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर खोल देंगे। ठीक है, चलो तो बिना देरी करें सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखो a स्क्वायर यानी आयोटा की पावर जो 19 है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, प्लस एक ब्रैकेट बना देते हैं, बी स्क्वायर करेंगे ना, क्योंकि तो यहाँ पे 1/आयोटा ब्रैकेट बंद और इसके ऊपर कितनी पावर लगी, 25 ब्रैकेट बंद और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखना है 2 इंटू ए। ठीक है, इंटू ए की पावर यहाँ कितनी है, 19, तो यहाँ कर देंगे कितना, 19 कर देंगे। ठीक है, ए की पावर यहाँ 19 है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 19 कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, बी कर देते हैं इंटू 1/बी, यानी ए बी की पावर यहाँ पूरी कितनी है। आपको बी कैसे करेंगे, तो देखो 1/आई है, इसके ऊपर कितनी पावर लगी, 25 लगी है, तो एक को 25 बार कर लो तो कितना आ जाएगा, एक ही, और यहाँ बटे में कितना आ जाएगा, आयोटा की पावर 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इतना, आयोटा की पावर 25। इतनी चीज़ आशा करते समझ में आ गई, कुछ नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये बी ऐसे लिखा था, इसको हमने इस फॉर्मेट में करके ये ऐसा लिख लिया, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या, इसके बाद आयोटा की पावर 19 दूनी कितना होता है, 38, तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, प्लस करेंगे, अब यहाँ पे इसको भी हम यही लिख लेंगे, जो हमने अभी यहाँ लिखा है ये चीज़, वही चीज़ लिख रहे हैं। यहाँ 1 करेंगे और आयोटा की पावर कितनी कर देंगे, 25 कर देंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद, इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कर देंगे प्लस, यहाँ कर देंगे 2 इंटू, अब यहाँ देखो 19 को नीचे लेके आओगे। ठीक है, जैसे ही 19 नीचे आएगी तो ये काहे की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये काहे की हो जाएगी, माइनस की होगी। जब ये 19 की पावर बटे में नीचे की हर की तरफ आएगी तो ये काहे की हो जाएगी, माइनस की 19 हो जाएगी। और यहाँ प्लस के कितना लिख रहा है, ये 19 है, एक सेकंड, ये माइनस का 19 है। ठीक है, और ये प्लस की 25 है। कहोगे कहाँ 25 है, ये आयोटा की पावर है ना, या तो आप ऐसे देख लो 1 आयोटा की पावर माइनस का 90 और आयोटा की पावर 25, तो ये प्लस की माइनस की गुणा करने में बातें क्या हो जाती, जुड़ जाती। तो जैसे यहाँ होगी तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 1/आयोटा की पावर 6। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, तो आयोटा की पावर यहाँ कितना दिया, 38, प्लस करते हैं 1/25 दूनी कितना हो जाएगा, 50, तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 50। ठीक है, इसके बाद बीच में प्लस करेंगे, इसके बाद यहाँ ये जो 2 है ये ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और 6 की पावर को हम कितना लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर स्क्वायर। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि गुणा करेंगे तो बातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आयोटा की पावर 38 कर देंगे। ठीक है, प्लस कर देंगे 1/आयोटा की पावर 50 कर देंगे। ठीक, जो चल रहा वही कर। अब देखो आयोटा स्क्वायर का मान आपको पता ही है कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 होता है, और जो आयोटा की पावर 4 मान होता है इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इतना है, अगर आपको याद नहीं है कि आयोटा की पावर 4 का मान कितना है, तो आप ऐसा कर लो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 इंटू -1 क्या होता है, प्लस का 1। तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इतने की बता रहे इतने, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 आयोटा की पावर 4 का मान, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा, माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे चलो अच्छा एक स्टेप बढ़ा के कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, -1। अगली बार में ये 1 को गायब करेंगे और माइनस को यहाँ पे ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, तो चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, आयोटा की पावर 38 प्लस 1/आयोटा की पावर 50। अब ये माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये 2 आ गया ये। ठीक, इसके बाद कहोगे क्या करेंगे, बता रहे हैं इसके बाद और क्या करना है। ठीक है, इतनी चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आयोटा कितनी चल रही, 38 चल रही है ना, तो इसको बना लेते हैं कितना, आयोटा की स्क्वायर के रूप में बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बाहर कितना कर दें, 19 कर दें, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर का मान तो पता ही रहता है ना। ठीक है, प्लस 1 इसको भी क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर का बना लेते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्या चढ़ा देते, 25 चढ़ा देते। ठीक,
क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान हमको पता है ना, इसीलिए। और 25 दूनी कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तुम कहोगे कि ये आपने ये ऊपर तो था नहीं, तो ऊपर कैसे बना दी? देखो 1 का 25 बार कराओगे तब भी कितना आएगा, 25 ही आ जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे कितना है, 2 है। इसके बाद और आगे बढ़ो तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 ब्रैकेट बनाया, ऊपर कितना चल रहा है, 19 चल रहा है। देखो ये आयोटा स्क्वायर का मान यहाँ आप एक बार लिख चुके हो, ठीक है। ये सब रफली काम है, ये सब आपने फेयर कॉपी में मत कीजिएगा। तो इतना आप ये लिख सकते हो, ठीक है, बस इतना। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, ठीक है भैया। प्लस करेंगे, ठीक है, ये फिर करेंगे -1, तो ये माइनस कहाँ हो जाएगा, ऊपर कर देंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। -25, ये समझ में आया कैसे हुआ? देखो अगर हम यहाँ लिखेंगे 1/-1 तो अगली बार -1 ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट -1 चीज कर दिया, ठीक। इसके बाद यहाँ पे -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे कहोगे, मैंने आपको कई बार बताया है कि जब कभी -1 है और ऊपर विषम घात है तो यहाँ से क्या निकलेगा, -1 निकलेगा, ठीक। ये वही हाल यहाँ भी है, जब कभी -1 है ऊपर विषम घात है तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। यहाँ से क्या निकला, -2, -1 कितना हो जाएगा, -2, ठीक। और -2 जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा, -4, ठीक। तो यही इस क्वेश्चन में क्या है, आंसर है। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये छोटा सा सवाल है लेकिन बढ़िया सवाल है। देखिए सबसे पहले देखिए आयोटा की पावर 9 यहाँ पे, आयोटा की पावर 19 यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्योंकि हल करना है, आंसर निकालना है, सिद्ध तो करना नहीं, तो यहाँ पे हम हल डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से आयोटा की पावर जो 9 है इसको क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। प्लस अब यहाँ देखो कितनी है, 19 है। जैसे मान लो तो आपस 19 रुपये थे, 9 रुपये गिर गए, कितने रुपये बचे, 10 ही तो बचेंगे। तो ये आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। आपको बात समझ में आ गई होगी। 19 है और हम 9 इससे बाहर निकालना, तो अंदर कितने बचेंगे, 10 ही तो बचेंगे। फिर इसके बाद क्या, आयोटा की पावर 9 कर देंगे, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे, यहाँ कर देंगे 1 प्लस आयोटा पावर जो 10 है इसको हम तोड़ देंगे किसमें, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की पावर जो 5 है इसमें तोड़ देंगे, ठीक। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, आयोटा की पावर 9, ब्रैकेट करेंगे, यहाँ 1 करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको हर बार बताया कि आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, यहाँ हो जाएगा 25, ठीक है भैया। और इसके बाद कहोगे क्या करेंगे, आयोटा की पावर 9 करेंगे, यहाँ पे 1। और मैंने आपको हर बार बताया कि जब कभी यहाँ घात माइनस की है और उसके ऊपर घात विषम संख्या है तो अंदर से क्या निकल के माइनस निकल के आएगा, ठीक। तो ये -1 हो जाएगा 0। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो, आई की पावर 9 × 0 = क्या हो जाएगा, 0, ठीक। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अगले में और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, ठीक है, अगला सवाल भी हो जाएगा, ठीक है, अच्छा सवाल। अगला सवाल कह रहा है सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये अब कहोगे ये क्या नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसको कैसे हल करना, सिद्ध करना है तो हम ऐसा क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे, ठीक। मोस्टली सवालों में LHS ही लिखा जाता है, ठीक है। बराबर लगा देंगे, जो मान लिखा उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, आयोटा की पावर n दिया है, प्लस दिया है आयोटा की पावर दिया है n प्लस 1 दिया है, प्लस दिया है आयोटा की पावर दिया है n प्लस 2 दिया है, और इसके बाद प्लस का दिया हुआ है आयोटा की पावर n प्लस 3 दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, कुछ कॉमन करते हैं ताकि सवाल थोड़ा हल्का हो, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, इनमें कॉमन देखो क्या है, इनमें कॉमन जो है वो आयोटा की पावर n कॉमन है। कहोगे कैसे, देखो आयोटा की पावर n कॉमन कर देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्लस करेंगे आयोटा की पावर, वो ये चला जाएगा तो आयोटा की पावर कितना बचेगा, केवल i बचेगा। कहोगे ये कैसे होगा, देखो यहाँ साइड में देखो, जैसे ये लिखा है आयोटा की पावर n + 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 1, क्यों, क्योंकि गुणा करने में बातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और एक आयोटा की पावर n ये लिखा हुआ है ना, बीच में प्लस लगा के ये लिखा है आयोटा की पावर n। तो जैसे ही हम आयोटा की पावर n को कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1, ये ऑलरेडी चला गया, बचा कितना, आयोटा, यही तो आया, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक। इसी तरीके से यहाँ उड़ा लो, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा की पावर n + 2, दोनों कॉमन कर दो। कहोगे यहाँ तो दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ देखो आयोटा की पावर n + 2 जैसे ही कॉमन करोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1, ठीक। अब आयोटा की पावर n तो चला गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। कहोगे ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पे n + 2 है, यहाँ पे क्या है, n + 3 है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे कितनी है, 2 घात है, 2 घात 3 से ले ली तो कितनी घात बची, 1 ही तो घात बची, ठीक। फिर ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, 1 प्लस आयोटा, ये समझ में आ गया होगा।
क्योंकि n+2 है, यहाँ पे n+3 है। अगर आप कॉमन करेंगे तो एक ही तो बचेगा, क्योंकि अगर इसको, अच्छा एक बात बताओ, इसका गुणा इसमें कराओगे ये आ जाएगा, और इसका गुणा जब इसमें कराओगे तो आयोटा की पावर n है, +2 है, आयोटा एक और आ जाएगा, तो जो i की पावर उसमें फिर जुड़ जाएगी, तो एक पावर ये हो गई, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी बस। एक कोष्टक में इसको लिख लो, ठीक है, और एक कोष्टक में अब जो जो बचा उसको लिख लो। यहाँ पे बचा आयोटा की पावर n बचा है ये वाला, ठीक है, प्लस करते हैं, और यहाँ पे बचा है आयोटा की पावर n+2 ये बचा है, ठीक है भाई। आप कहोगे और क्या करेंगे, तो और इसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा, ठीक है, ये तो इधर से हो गया, आयोटा की पावर n इधर भी, आयोटा की पावर n इधर भी है, तो आयोटा की पावर n इधर वाले से निकाल लेते हैं, इस वाले से, ठीक है। तो जैसे इस वाले से निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। आशा करते हैं इतनी चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आयोटा की पावर n को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, तो हो जाएगा आयोटा की पावर n, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये हो गया। और इसमें करेंगे तो यहाँ पे देखो ये बाहर हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, ठीक है। अब चूंकि आप देख ही चुके हो कि यार अगर एक में 0 आ चुका है तो सारा मान क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। फिर भी अगर आपको एक स्टेप बढ़ाना हो तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 0 कर दोगे और टोटल जब से 0 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। LHS लेके चले थे, RHS आ चुका है, ठीक। इतनी चीज़ आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे सवाल में एक और सवाल को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा सवाल है, कुछ कान खास नहीं करना है इसमें बस इतना करना है। फिर संख्या 12 में कह रहा है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये मान है, और ये मान कैसा आना चाहिए, वास्तविक आना चाहिए, ठीक है। मतलब काल्पनिक आएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और शुद्ध वास्तविक मान आना चाहिए, बस इतना कर, ठीक है। और ये आपने जब त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो उसमें सूत्र पढ़े होंगे साइन का कॉस का, ठीक है, थीटा बराबर n पाई, ठीक है, और n जो है वो एक धन पूर्णांक संख्या, ठीक। तो चलिए बिना देरी करे सवाल को इसको भी स्टार्ट कर देते, ठीक है। प्रश्न संख्या 12, इसमें हम यहाँ लिख देंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है, शुद्ध वास्तविक पूछ रहा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे क्या भैया, कि ये जो काल्पनिक, इसका जो काल्पनिक मान है या काल्पनिक जो भाग है वो क्या है, इसका निकल के आएगा 0 निकल जाएगा, ठीक, क्योंकि वास्तविक पूछ रहा तो काल्पनिक जो है वो क्या हो जाएगा, आराम से 0 हो जाएगा। अब कैसे होगा देखो, ये निकाल, ये पहले लिख लेते हैं क्योंकि आपको यही कहते दे रखा है ना, तो ये हम लिख लेते हैं, ठीक है। सिद्ध करना है हमको, चलो अभी वो भी देख लेते हैं क्या सिद्ध करना है। देखो यहाँ ले लेंगे 3 + 2i साइन थीटा बटे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का 2i साइन थीटा, ठीक। क्या करते हैं, इसका परमीकरण करा देते हैं, या संयुग आप लिख लेना कि 1 - 2i साइन थीटा का संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कराने को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2i साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 + 2i साइन थीटा, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, इसका गुणा करा दो, जैसे गुणा कराएंगे तो देखो क्या क्या निकलेगा, 3 का गुणा 1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6i साइन थीटा, ठीक है। 3 का काम बताओ, 2i का इससे करा दो तो ये हो जाएगा 2i साइन थीटा, इसका इससे करा दो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बना ऊपर, नीचे क्या बना वो भी देख लो, नीचे जो बना ये a - b है, ये a + b है, ठीक है। तो ये बन जाएगा किसका, a² - b², ये इसकी जगह हम क्या लिखता है, a - का b और a + का b, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और इसको कर देंगे 2 आयोटा साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे लिख देना कि हम जानते हैं कि जो आयोटा स्क्वायर होता है इसका मान क्या होता है, -1 होता है, ताकि अगले वाले नीचे वाली लाइन में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6i और 2i, ये भी साइन थीटा ये भी साइन थीटा, जोड़ दो दोनों को, जो 6 7 8 8i यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान लगा देंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पे 1 करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, आयोटा का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं कि इतना मान आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप कहोगे ये क्या बात हुई, क्या
कि आपने यहाँ पे कैसे इसका खोल दिया। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, आई का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद एक काम करते हैं, वास्तविक वाले एक तरफ कर लेते हैं और इमेजिनरी यानी काल्पनिक या आभासी वाले एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो 3 में कहीं आई आ रहा नहीं आ रहा, इसमें कहीं आई आ रहा नहीं आ रहा, तो इनको एक तरफ लिख लो, 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक ब्रैकेट में कर लो। इसके बाद जो ये है इनको अलग ब्रैकेट में कर दो, प्लस का 8 आई साइन थीटा बटे कर दो, ये हो जाएगा 1। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो -1 यहाँ से और माइनस यहाँ से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आशा करते हैं कि इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम क्या करते हैं अलग अलग विभाजित कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको क्या निकालना, वास्तविक और इमेजिनरी दोनों निकालना। तो ये जो हर वाली पार्ट है इसको इधर और एक बार इसको इधर पलटा देंगे, तो हो जाएगा 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 8 आई साइन थीटा बटे 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके साथ क्या लगा, आई लगा है, तो ये जो पूरा मान है, ये वाला जो पूरा मान है, ये पूरा मान क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा मान जो है वो काल्पनिक हो जाएगा, क्योंकि आई भी लगा है, ठीक है। तो ये जो मान हो जाएगा कैसा हो जाएगा, ये इसका काल्पनिक भाग हो जाएगा। और हमने स्टार्टिंग में हमसे सवाल में क्या कह रहा, वास्तविक पूछ रहा ना कि काल्पनिक पूछ रहा, तो हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था काल्पनिक जो भाग निकल के आएगा वो किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर, ठीक है। तो इतना भाग निकल के आया कितना 0, और ये मान अपना क्या निकल के आ गया, वास्तविक निकल के आ गया, ठीक है। एक लाइन 2 लाइन और बढ़ा सकते हो, कहोगे कैसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे लिख देना कि ये इसका काल्पनिक भाग है, अतः, ठीक है। यहाँ पे लिख देना 8 साइन थीटा, कहोगे आई का है नहीं लिखा, क्योंकि आई का तो पार्ट ही है ना, आई को बाहर कर लोगे तो 8 साइन थीटा बटे 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा निकालेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 साइन थीटा और 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इजगल टू यहाँ पे कितना है 0। अब देखो इसको पूरा कैंची गुणा कराओगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 8 साइन थीटा इजगल टू क्या निकलेगा 0, और आगे बढ़ाओगे तो क्या निकलेगा साइन थीटा इजगल टू 0 निकल जाएगा, ठीक है। और तुमसे व्यापक मान का पूछ रहा था, है ना, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ी होगी तो उसमें स्टार्टिंग में बताया था कि व्यापक मान किस तरीके से निकालता है, तो इसका लिख देंगे व्यापक हल। तो यहाँ पे साइन थीटा इजगल टू 0, जहाँ थीटा का मान साइन के पदों पे क्या निकल जाता है n पाई निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है, यही निकालना था, ये सिद्ध हो गया। और ये आपका मान क्या निकल रहा है, वास्तविक निकल रहा है, और जो ये वाला मान है वो क्या निकल रहा है, काल्पनिक। अगर आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हो कि यार ये काल्पनिक था फिर यहाँ आई कहाँ चला गया, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, प्लस का चिन्ह लगा के आई कर दो, ब्रैकेट कर दो, यहाँ पे कर दो 8, यहाँ कर दो साइन थीटा, यहाँ कर दो बटे, यहाँ कर दो 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इतना आप कर दो, ठीक है। तो ये जो पार्ट हो जाएगा ये इमेजिनरी हो जाएगा, और ये पार्ट आप काल्पनिक में लगा दोगे 0 कर दोगे बस, ठीक। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक देखो एक सवाल ये आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो सवाल है ये आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक, HW। क्यों कहोगे क्या करना है इस सवाल में, इस सवाल में इसके जैसा एक सवाल मैंने आपको पहले भी बताया, इसका सवाल मैंने आपको बताया था, शायद 9वां सवाल था, 9वें का जो पहला भाग था, मैं आपको भी दिखा देता हूँ कौन सा सवाल था। 9वें का जो पहला भाग था ये वाला, देखो ये ऐसे ही सेम टू सेम सवाल है कि x बराबर आपको ये दे रखा है और आपको सिद्ध करना है कि इसकी और इसकी और इसकी और इसकी जगह ये मान रख के, ठीक है। तो ये सवाल देखो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी और कुछ नहीं, बाकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है इस सवाल को करने में, ठीक है। तो मेरा मन है कि आप लोग इस सवाल को खुद करें, तो आपका भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सवाल मैंने आपको सिर्फ होमवर्क के लिए दिया है, तो ये सवाल आप खुद कीजिए। x का मान आपको ये दे रखा है, इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह मतलब x स्क्वायर की जगह x की जगह ये मान x का मान पुट कर दीजिएगा, हल कीजिएगा। अगर ना आए तो कमेंट में कर दीजिएगा कि ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है, आप बता दीजिए, तो मैं ये सवाल भी फिर आपको बता दूंगा, लेकिन आप प्रयास जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली वाली जो क्लास होगी वो 14 प्रश्न संख्या 14 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।